Hello students, so your next chapter of English is God is One. This is chapter number 7. So यहाँ पे एक वार्म अप है, लाइक वार्म अप इज़ लाइक स्टार्टिंग में आपको एक काइंड ऑफ ब्रीफ आपको मिल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है या किसके बारे में बात होने वाली है. सो छोटी सी स्टोरी है, ये इसको हम रीड कर लेते हैं. Let's decide. There were two friends in a village, Sohan and Mohan. Sohan was rich and Mohan was poor. Sohan believed in God too much. He used to go to the temple every day and offer expensive things to God. He also gave huge amount in charity to the Brahmins. He always tried to make his money double in any ways. Mohan was a simple person. He also believed in God but never went to the temple or any such religious places, nor he offered any charity there or to Brahmins, but always helped needy person as possible as he can. He used to teach poor children of his locality free of cost. He often spent some of his free time with old persons and listened to them. तो इस छोटी सी स्टोरी को पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि डिसाइड हु वुड लाइक मोर बाय द गॉड एंड वाई. अगर भगवान इन दोनों में से किसी एक को ज़्यादा पसंद करेगा या किसको ज़्यादा पसंद करेगा और क्यों करेगा. जैसे कि आपने देखा कि मोहन और सोहन दोनों फ्रेंड्स हैं, एक गांव में रहते हैं. वो सोहन बहुत रिच होता है बट मोहन पुअर होता है. सोहन भगवान में बहुत बिलीव करता है और वो मंदिर भी जाता है और महंगे महंगे जो थिंग्स होते हैं वो भगवान के लिए लेके जाता है. और उसके अलावा वो चैरिटी दान देता है ब्राह्मण्स को, जो पंडित होते हैं उनको ब्राह्मण को दान देता है. और वो यही सोचता रहता था कि कैसे मैं अपने पैसे को डबल करूं. मतलब उसके पास इतना पैसा था, उसके बाद भी उसको ये था कि मेरा पैसा और बढ़ता जाए. वही मोहन सिंपल पर्सन था, वो भी भगवान में बिलीव करता था बट वो कभी टेंपल नहीं गया, मंदिर नहीं जाता था वो, और ऐसा कोई दूसरे जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ भी नहीं जाता था. और ना ही वो ब्राह्मण को चैरिटी दान देता था, बट वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता था. और वहाँ के आसपास में जो बच्चे रहते थे उसके पास, गरीब बच्चे, उनको वो फ्री में पढ़ाता भी था. और वो उसके अलावा उसके पास अगर टाइम बचता था तो वहाँ के जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास बैठता था, उनसे बातें करता था, उनकी बातें सुनता था. तो आप बताओ कि इन दोनों में से भगवान सबसे ज़्यादा किसे पसंद करेंगे और क्यों करेंगे. ठीक है, तो ये आपका काम है, ये आप सोचना कि ये क्या मतलब किसको भगवान ज़्यादा पसंद करेंगे. अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. गॉड इज़ वन मीन्स देयर इज़ ओनली वन गॉड. देयर इज़ नो सेपरेट गॉड फॉर Hindus, Muslims, Sikh and Christians all pray, respect and love the same God. There is only one supreme power in the whole universe. This supreme power is the God. He controls the whole universe. The sun, the water and the wind all are under his control. He regulates the life of all living things, all human beings. So भगवान एक है. भगवान किसी का अलग अलग नहीं होता. जैसे अगर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस हैं तो हम सब भगवान की ही पूजा करते हैं और हम सब एक ही भगवान की पूजा करते हैं. बस हमने अपने धर्मों के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सुप्रीम पावर है, एक ही भगवान है जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है. वही एक ऐसा पावर है जो जितनी भी सन, मून, वाटर, ये सबको कंट्रोल कौन करता है? एक वही सुप्रीम गॉड कंट्रोल करता है. ये सारे लिविंग बींग्स की, लिविंग थिंग्स की लाइफ को रेगुलेट करता है, उनकी लाइफ को चलाता है. और ह्यूमन बींग्स को भी वही रेगुलेट करता है. एनिमल, बर्ड्स, प्लांट एंड इंसेक्ट लिव एज ही विल्स. ही इज़ द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस. तो इंसान जिंदा रहेगा, पक्षी जिंदे रहेंगे या मरेंगे, ये डिसाइड करता है, भगवान डिसाइड करता है. और ये सब कुछ उसी के हाथ में है. वी कॉल द सेम गॉड बाय डिफरेंट नेम्स. सम कॉल हिम ईश्वर, ओम और परमात्मा. सम कॉल अल्लाह, सम कॉल वाहेगुरु, सम कॉल गॉड और लॉर्ड
and some call by numerous other names, but they all remember and pray the same one God. हम भगवान को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे ब्राह्मण ईश्वर, परमात्मा, ओम, इन नामों से उनको बुलाते हैं. अगर मुस्लिम्स में अल्लाह और भी अलग अलग नामों से वो बुलाते हैं. सिख में वाहे गुरु इस नाम से बुलाते हैं. क्रिश्चियंस लॉर्ड, फादर, इन नामों से वो लोग उनको प्रे करते हैं. लेकिन एट लास्ट हम सिर्फ एक ही भगवान की प्रेयर करते हैं. They beg for his blessings. We have built different places of worship for him. Some call it temple, some say Gurudwara, some call mosque, while some call it church. But we worship there the same God. लेकिन हम सब और हम जो पूजा करते हैं या भगवान को याद करते हैं या अल्लाह को याद करते हैं या लॉर्ड को याद करते हैं, बट हम मांगते क्या है उनसे? ब्लेसिंग्स ही मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं. हम उनको अलग अलग जगहों पे पूजा करते हैं. टेंपल में जाते हैं हम पूजा करने के लिए, कुछ गुरुद्वारों में जाते हैं, कुछ मॉस्क जाते हैं, कुछ चर्च में जाते हैं. लेकिन एट लास्ट हम सिर्फ एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं. गॉड इज नाइदर हिंदू, Muslim, Sikh, nor Christian. God is only God, the supreme power. भगवान ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना क्रिश्चियन है. वो तो सिर्फ एक पावर है, एक सुप्रीम पावर है. People worship him in different ways. They follow different paths to reach him, but their goal is the same. Men have tried to divide God in different religions and sects. But the God cannot be divided. He is one for all mankind. God loves all the creatures equally. He is omnipresent, omnipotent, omniscient. Love all beings. We should have love and respect for all religions. We should worship God and let other worships in the way they like. It is because they all worship the same God, although their ways of worshipping are different. सो भगवान ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है. वो सिर्फ एक है. भगवान के तक पहुंचने के लिए लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना रास्ता बनाते हैं. कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ मस्जिद में जाके उनसे नमाज अदा करते हैं, और भी अलग अलग तरीक़ों से हम भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं. लेकिन भगवान क्या है? वो सबको इक्वली ही प्यार करता है, इक्वली अपनी ब्लेसिंग्स देता है. वो सब में है. ओमनी प्रेजेंट मतलब वो सब में है. ओमनीपोटेंट मतलब वही एक मोस्ट पावरफुल चीज़ है इस अर्थ पे. वन हु नोज एवरीथिंग. ओमनिसेंट, उससे सब पता है, और वो सब ह्यूमन बीइंग को एक समान प्यार करता है. वो सब को बिना किसी रिलीजन या किसी धर्म के बेसिस पे वो ह्यूमन को प्यार करता है. और इट इज़ बिकॉज दे ऑल वर्शिप द सेम गॉड. और हम भगवान को अलग अलग तरीक़ों से पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा एक ही भगवान की करते हैं. सो मोरल क्या है इसका? ह्यूमैनिटी इज़ बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड. सो मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है. इसीलिए कभी भी हमें धर्म, जात और इन सब चीज़ों से कभी भी अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए. हमें लोगों को इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदू है तो हम उससे बात करेंगे, या वो मुस्लिम है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, या वो उसका धर्म अलग है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो क्या है? मानवता सबसे बड़ा धर्म है. तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना था. गॉड इज़ वन. थैंक यू क्लास.